हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं क्या है। अरे बाप रे, इसमें तो करंट लग रहा है। चलो आज हम पढ़ेंगे करंट कैसे लगता है। कभी मतलब वो वाला करंट नहीं, जब कोई लड़की को देखते हो देखे ना करंट लगता है अंदर से, वही वही वाला करंट। ठीक है, देखना। अरे इस लेक्चर से तुम लोग को नहीं क्वेश्चन मिला ना, अरे मिलेगा, नहीं मिलेगा तो तुम लोग की गर्लफ्रेंड मतलब ब्रेकअप हो जाएगा सबका। ठीक, चलो अभी आते हैं हम लोग कि ये जो हम जो किसी को देखते हैं तो करंट कैसे आता है। देखते हो ना, किसी लड़का लड़की को देखते हैं तो करंट आता है अंदर से, वैसे ही करंट कैसे उत्पन्न होगा वही देखेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर, क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे गोलगप्पो और रसगुल्लो, सब ध्यान से देखो। ठीक है, जैसा जब आता है ना गर्लफ्रेंड का मैसेज नोटिफिकेशन को तो ध्यान से देखते हो, वैसे ही अभी गर्लफ्रेंड के मैसेज नोटिफिकेशन बाद में देखना, पहले इसको देखो। ठीक है, इधर देखो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें क्या पढ़ेंगे, देखो पहले पढ़ेंगे कैसे चार्ज कैसे होता है। देखते हो कोई आवेश रहता है, विद्युत प्रवाह होता रहता है ना, तो क्या उसको मतलब टच करेंगे तो क्या होता है, झटका लगता है झटका। तो कैसे लगता है झटका, तो कैसे आता है, ऐसे थोड़ी ना आता है कि हम किसी दुकान पर जाते हैं, ठीक, और दुकान पर जाते हैं तो क्या करते हैं, कोई तार खरीदते हैं और तार लेकर आते हैं दुकान, उसी में रहते करंट नहीं रहता है ना। उसमें क्या करते हैं, जब हम लोग आवेश को उसको किसी के साथ टच करें, टच मतलब करंट के साथ या बिजली के साथ टच करते हैं तो क्या होता है, उसमें करंट आता है ना। तो चलो अब उसी, ठीक है, तो अब देखो, अब जो जिसका गर्लफ्रेंड का नोटिफिकेशन आ रहा है, बॉयफ्रेंड का नोटिफिकेशन म्यूट करो, क्योंकि क्लास 12 का एग्जाम आने वाला है, वो भी 1 महीना बाद एग्जाम है। तभी सबको अभी ब्लॉक ही कर दो, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड 450 ला जाए और तुम्हारा एक भी ना आए। ठीक है, पत्ता काट के चली जाएगी, इसलिए सर ध्यान दो। क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें क्या पढ़ेंगे, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या पढ़ेंगे। हम जो चार्ज के बारे में पढ़ेंगे ना, तो देखो सबसे पहले चार्ज का खोज हुआ था ना 600 ईस्वी पूर्व, मतलब ईयर्स एगो हुआ था। वो भी मतलब थेल्स जो था वो मतलब उसने क्या था। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, अभी करंट नहीं आना चाहिए, करंट आएगा धीरे धीरे, अभी हम तो इंट्रो ले रहे हैं ना, इंट्रो में क्या ही करंट आएगा, करंट तो बाद में आएगा, तुम लोग को देह बॉडी में लगेगा करंट, टेंशन मत लो। तो क्या है पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा क्या है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या पढ़ेंगे दूसरा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अभी देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, जब एकदम चार्ज इज एट रेस्ट, मतलब कि जब विराम अवस्था में क्या होती है, करंट सॉरी आवेश जो होता है विराम अवस्था में होती है, तब क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी देखो तुम खड़ा है, ठीक है, तुम कोई लड़का लड़की को देखते हैं तो खड़े में क्या होता है, तुम्हारा करंट लगता है ना, कह रहे भाई देखो यार कितनी मतलब सुंदर है, होता है ना। या कोई लड़की या कोई लड़का हैंडसम लड़का जाता है तो होता है कितनी सुंदर लड़की लड़का जा रहा है, ऐसा होता है ना। वैसे ही बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है वो क्या होता है, चार्ज एट रेस्ट। अब सपने मत चला जाना कि हाँ सच में कोई लड़की दिख जाएगी लड़का दिख जाएगा, वैसा नहीं होता है। जब तक पढ़ोगे नहीं ना तब तक कोई नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्ज जो होता है कहाँ पे होता है, रेस्ट में होता है। तो चार्ज इज एट रेस्ट, इसमें हम लोग क्या से पढ़ेंगे, चेंजिंग पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और गोस लॉ, उसके कैपेसिटर्स, ये सब क्या होता है पढ़ेंगे। ठीक, सेकेंड क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब तुम लोग सुने होंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, आखिर ये होत का हो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऐसा का बा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमको समझ में नहीं क्या होता। अब देखा होता कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होत का, देखो चार्ज इज इन मोशन। अभी तुम चलते चलते मेला में जाते हो ना, चलते चलते होता है ना, देखते रहते हो खूबसूरत बढ़िया से गाड़ी होती है ना, तो चलते चलते जो हम लोग किसी खूबसूरत बढ़िया को देखते हैं क्या होता है, अंदर से करंट आता है ना, अरे भाई मतलब कितनी सुंदर लड़की जा रही है, होता है कि नहीं होता है, होता है तो कमेंट कर दो, होता ही होगा, कमेंट तो कर ही देना। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि चार्ज इज इन मोशन, जब क्या होता है, जब गति में कोई आवेश होती है, गति की अवस्था में जो चार्जिंग होती है वो क्या किस चीज़ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। किस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में दो तरीके से पढ़ेंगे, पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और सेकेंड क्या है, हम सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्ज इज
एट रेस्ट, चार्ज इज एट रेस्ट, मतलब कि हम जो रेस्ट की अवस्था में जिसके बारे में चार्ज के आवेश की या चार्ज के बारे में जो अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और मोशन में जो चार्ज होता है उसके बारे में जो अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक, अब चैप्टर ओवरव्यू में देखते हैं कि हमारा फर्स्ट में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, पहला क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फिर कूलम्ब लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ होता है, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ नहीं होता है। फिर देखो फोर्थ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। फिर क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। फिर टास्क ऑन अ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। फिर क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फिर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, फिर गॉस लॉ इट्स अ एप्लीकेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो पहला क्या पढ़ लेते हैं हम लोग, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं कि चार्ज होता क्या है। कभी कभी देखते हो इसे रगड़ो, बाल को रगड़ो, बाल को रगड़ो, बाल को तुम बाल को छोड़ो, भूत क्यों बनना है, कहीं लेके स्मार्ट बनता है ना, ऐसे ऐसे बाल जा रहे ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे स्टाइल में बाल जो झाड़ते हो तो देखना कि हमारे जो वो मतलब होता है ना इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होता है हमारे कंघा पर आ जाता है, कम जो होता है ना उस पर आ जाता है। उसके बाद तुम क्या करना, पेपर से होता है ना उसको उठाना, तो क्या होगा तुम्हारा कि पेपर से, छोटा छोटा पेपर से जो क्या होगा, उठने लगेगा ना। तो क्यों, क्योंकि हमारा जो आवेश होता है वो क्या होता है, कंघी पर आता है, वो क्या होता है उसी से वो क्या करते हैं, पेपर सबको आकर्षित करने लगता है। ठीक है मेरे गोलगप्पो, अभी इधर देखो थ्योरी के तरीके से पढ़ेंगे। इसमें पहले तो चार्ज में क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब क्या होता है जो बेसिक होता है ना, बेसिक। अब जो घर बनाने के लिए क्या होता है, बेसिक चीज की जरूरत पड़ती है, ईंट की जरूरत पड़ती है, सीमेंट की जरूरत पड़ती है, बालू की पड़ती है ना, कि नहीं पड़ता है, वैसे ही बन जाता है, हाँ वैसा भी बनता है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, मिट्टी की जरूरत पड़ती है। और क्या, बांस पता है ना, गाँव देहात में बांस देखा था ना, कि नहीं कि देखा था हो, अब बोलो कि नहीं कि देखा था, लागिए देखा था, सब देखा था। अब देखो चार्ज में पढ़ेंगे, बेसिक चीज पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो देखो पहले मैटर देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी। फर्स्टली देखो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करेंगे, कर रहे हैं, बहुत देर तक करेंगे, बहुत देर तक नहीं, 2 मिनट तक ऐसे करना, ऐसे करना। अब ये मत समझ मैम को जो है ऐसे मैंने दिखा रही हूँ प्रैक्टिकल करके, ऐसे करना। और फिर क्या है, पेपर को ना ऐसे करके उठाना, तो क्या हो जाएगा, पेपर पूरा अट्रैक्ट करेगा ना। तो देखो क्यों होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एन एक्सपेरिमेंट मैग्नेटिक इफेक्ट। इसी तरह से क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है और ये सब कुछ होता है। अब देखो मैटर में क्या होता है, मैटर मीन्स होता है कि चार्ज भी होता है और मास भी होता है। इसकी क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसका, मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज है और मास है। तो देखो फिर से देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एन एक्सपीरियंस एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। सीधी बात है कि इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट में चुंबकीय प्रभाव भी होता है, और क्या होता है, तो वही क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव है, जिससे क्या करता है, कोई भी वस्तु, कोई भी मैटर क्या करता है, वो आकर्षित करता है, क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक, और हाँ अब फिर इसको नोट्स आए तो नोट्स के लिए आप संपर्क करिएगा 88 25 30 52 06 पे। ठीक, इस पर आप लोग संपर्क करिएगा अगर आपको नोट्स चाहिए तो, ठीक है। और फ्री में नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक। और बस नोट्स के लिए फालतू का मैसेज मत करिएगा, आपको नोट्स की ज़रूरत हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मैसेज करिएगा, ठीक है। किस पे, 88 25 30 52 06। और हाँ, सैप बायोलॉजी पे आपको क्या मिल जाएगा, पर लेक्चर तो मिल ही रहा है, ठीक। और इंस्टा हैंडल भी है, अगर वहाँ पर जाके आप लोग को एक्सपेरिमेंट्स जो होता है उसके बारे में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जाके चैनल को सब क्लासेस आपका यूट्यूब चैनल, फेसबुक पर भी हो गया, तो आप लोग जाकर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आप नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे जाके आप लोग क्या करिएगा, कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक। चलिए आप टॉपिक पे आते, टॉपिक भी अब जरूरी है। चलो अब क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ चार्ज। देखो इसमें जो बोला चार्ज है, मतलब ये जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। अब बताओ, ये लड़की लेके आकर्षित करेगा ना, करी ना। अभी लड़की से ब्याह करा दे, वो तो का करी है, अगर लड़का से ब्याह करा दे तो कल ये नहीं करे ना, ये क्या बोले, जितना दहेज बा हो एकरा के दो, लेकिन हम नहीं करिए, हम भागत रहो, भाग जाइए। वैसे लड़की भी जितना दहेज देना उसको दे दीजिए, लेकिन हमको नहीं करना, वो भी भागेगी वो भी भागी। वहीं पे देखो ये लड़का है और ये लड़की है, तो लड़का के पापा बोलिए कि देखो बेटा तुम्हारी मम्मी का ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है,
तो लड़का बोलेगा तो हाँ मैं क्या ही कर सकता, तो बोलेगा चलो तो मतलब अभी 18 साल का भी लड़का रहेगा, 19-21 साल का भी रहेगा, तो बोलेगा तुम्हारी शादी करवा देते हैं ताकि तुम्हारी मम्मी को खाना बनाने बर्तन धोने में क्या होगा, मदद मिलेगी। ठीक है, लड़का का एक मन अंदर से फूटेगा कि हाँ चलिए शादी करवाए करी, मतलब आप पापा इतना बोलते हैं मम्मी को मदद मिलेगा, कोई बात नहीं हम शादी कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, ये लड़का जो है, ये जो लड़का लड़के ने क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, लड़की आकर्षित हो जाएगी, तो वो क्या हुआ, शादी के लिए राजी हो जाएगा ना। तो चलो आप देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। और देखो पॉजिटिव प्रोटॉन, इसका क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 × 10⁻27 kg। कितना होता है प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन, 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻10⁻27 kg। फिर हमारे क्या है, ये नेगेटिव, क्या है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.11 × 10⁻31 kg। और न्यूट्रॉन, मीन्स होता है कि जितना आपका धनात्मक रहेगा उतना ही ऋणात्मक रहेगा। अगर 4 धनात्मक है तो क्या, अगर 4 धनात्मक है 4 ऋणात्मक, दोनों क्या है, इक्वल है, वो क्या हो गया हमारा न्यूट्रल। क्या हो गया, न्यूट्रल मतलब कि उदासीन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज। अब किसी बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं है, इसको जांचने के लिए हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप का। किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप का। किसी बॉडी पर अगर चार्ज है कि नहीं है ना गोलगप्पा। अभी तुम लोग जैसे देखो जाते हो कहीं पे, देखते हो कौन लड़की, तो पहले क्या करते हो, इंस्टाग्राम आईडी चेक करते हो। अरे कहीं से सुन लिया इसका नाम, बड़े भाई इसका इंस्टा आईडी दिखाओ, इंस्टा आईडी चेक करते हो ना। वैसे ही किसी बॉडी पर चार्ज है कि नहीं है तो किसका यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप का। किसका यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप का। अभी देखो चार्ज कैसा यूनिट क्या होता है, कुलम, या नहीं बोलिए हो, कुलम है, क्या है, कुलम है। क्या है ऐसा यूनिट, कुलम। इसका देखो क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला चार्ज को होता है, क्या होता है, करेंट इनटू टाइम, करेंट का एम्पियर टाइम है ना, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा 80। इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया 80। क्या हो गया, डायमेंशन फार्मूला 80। चला इतना मित्रों से कुछ प्रॉब्लम बा हो तो कमेंट करिए, अगर नहीं के प्रॉब्लम है कोनो बात नहीं खेबा, अगर नोट चाहिए तो इन नंबर तू जाकर मैसेज कर सकिए। ठीक है, सिर्फ PDF में मैसेज करिए। अब हम लोग ने क्या किया था गोलगप्पू, पिछले जितने भी तो सारे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। क्या पढ़ेंगे, जो हमारा जो चार्ज और द्रव्यमान है उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे लड़का लड़की में अंतर होता है वैसे ही अंतर बात देखो कैसे। फर्स्ट देखो, द चार्जेस ऑफ 2 टाइप्स। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन सा, प्लस 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 माइनस, सॉरी प्लस और माइनस, बाय मिस्टेक हो गया कुछ ज़्यादा ही। देखो चार्ज कितने प्रकार के, 2, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा ना। देखो अट्रैक्शन करेगा है ना, लड़का है लड़की है, क्या करिए, अट्रैक्शन करिए ना। अभी देखो ये क्या है हमारा, प्लस प्लस है और नेगेटिव सॉरी माइनस माइनस है। क्या है, दोनों अलग अलग है। तो बोलो ये क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा या क्या करेगा, नहीं ये क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। क्या करेगा, रिपल्सिव। ठीक, वहीं पे देखो मास क्या करता है, मास अट्रैक्शन करता है, नहीं करता है ना, या फिर वो क्या करता है, कुछ भी नहीं करता है। वो क्या होता है, ओनली वन ऑफ वन काइंड। क्या होता है, वो एक ही काइंड का होता है, वो उसमें कुछ नहीं होता, ना अट्रैक्शन होता है ना कुछ भी होता है। द्रव्यमान में होता है कि वो उसको खींच लिया, आकर्षित कर लिया, कुछ कर लिया, नहीं होता है ना, सिर्फ किस में होता है, चार्ज में होता है। तो द चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब मास इज ओनली वन ऑफ काइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। देखो यहाँ पे क्या होता है, 2 प्रकार के फोर्स लगता है। एक तो वो आकर्षित करता है या फिर एक क्या करता है, उसको प्रतिकर्षित करता है, रिपल्सन करता है, मतलब वो नहीं कुछ करता है। क्या देखो अभी मैंने बताया, जस्ट मैंने बताया था कि वो कैसे करेगा अट्रैक्शन। अगर देखो लड़का लड़की बातें छोड़ा, अब लड़की रहा पानी पूरी वाला रहे, पानी पूरी रहे, तो की करे लड़की के अट्रैक्शन करिए ना, नहीं अभी एगो पीस तक खाइए लेवे ना, एगो पीस तक खाइए लेवे। वैसा ही क्या करेगा, वो जो हमारा जो प्लस और माइनस जो है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, वो क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा ना अट्रैक्शन। तो देखो वहीं पर देखो चार्ज, बट इट इज ओनली वन काइंड अट्रैक्शन बिटवीन मासेस। लेकिन देखो हमारा जो मास है ना उसके बीच में एक ही चीज होता है, क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। देखो वन का अट्रैक्शन बिटवीन किसमें, मास में, बस एक ही टाइप का होता है। थर्ड देखो
द चार्ज इज क्वांटिजाइज बट क्वांटिजाइजेशन ऑफ मास इज नॉट स्टेबलाइज सो फार। मास देखो, चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को हम लोग क्वांटिजाइज कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे देखो कैसे करेंगे, ये एक वो है ना, तो क्या हो गया, 1e हो गया, 2e हो गया, 3e हो गया, 4e हो गया ना। तो क्या हो, देखो हो जाएगा ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं या फिर इसको जोड़ सकते हैं। सीधा बस जोड़ना, क्या सीधा बस जोड़ सकते हैं। तो देखो कैसे हो गया, हम क्या एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। अभी कोई बोलेगा कि हमको 3.5 चाहिए, या 4.5 या 6.5, तो हम लोग दे सकते हैं, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते ना, बिल्कुल नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उतना। लेकिन वहीं पे देखो, अभी हम किसी को बोलेंगे तो हम 1.5 थप्पेड़ा मारबो बोलते हैं, ये 1.5 चटकन मारबो ठीक हो जाए, ऐसे बोलते नहीं बोलते ना। वहीं पे क्या बोलते हैं, या कभी ये बोलते हो कि हमको 1.5 गो पेन द लिखा के बाद, नहीं के बोलता ना, तो वो चार्ज नहीं होता। वहीं पे देखो मास के जाते ना, बोलते ना 1.5 किलो चीनी दे दो, बोलते ना, तो वो क्या हो गया, मास में देखो यहाँ पे वही बोल रहा है कि मास को लेके हम लोग कर सकते हैं। देखो फिर क्या, द चार्ज ऐसा यूनिट, द चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, द चार्ज का ऐसा यूनिट आप लोग कमेंट कीजिएगा। अभी मैंने बताया चार्ज का सही यूनिट क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम, ठीक है। वहीं पे मास से क्या होता है, केजी, मतलब किलोग्राम। मास का क्या होता है, किलोग्राम। चार्ज का सही यूनिट कूलम और मास का किलोग्राम, एक डिफरेंस तो ये भी हो गया। अब देखो चार्ज जो होता है ना, द चार्ज कंजर्व बट मास एलोन इज नॉट कंजर्व। चार्ज जो होता है वो क्या होता है, अकेले संरक्षित हो सकता है, लेकिन मास अकेले नहीं होता है, वो अपने साथ एनर्जी को भी कभी क्या करता है, कंजर्व करता है। चार्ज जो होता है वो अकेले कंजर्व हो सकता है, लेकिन मास अपने साथ किसको कंजर्व करता है, एनर्जी को कंजर्व करता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, द चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विथआउट मास। चार्ज जो है ना वो क्या कर सकता है, मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वहीं पे देखो मास जो है ना, मास कैन एग्जिस्ट, मास जो है ना वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। चार्ज जो होता है वो क्या होता है, मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मास जो है वो क्या है, चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट देखो, चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड एंड मास इज नॉट। चार्ज जो हो क्या है, इंडिपेंडेंट, लेकिन स्पीड और मास नहीं है। देखो जैसे कि मास m0 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी। वी स्क्वायर क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। जहाँ भी क्या है 15 मीटर पर सेकंड। जितना जितना ये बढ़ेगा ये क्या होगा, घटेगा ना। देखो भी का वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी से ज़्यादा बड़ा है क्या, स्पीड ऑफ लाइट। तो वो जो हमारा मास होगा क्या हो गया, ये अप्रॉक्स में हो जाएगा m0 के, ठीक है। तो ये लाइन समझ में आया कि चार्ज जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड एंड मास। चार्ज जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन मास क्या होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है। तो इतना लेक्चर आप लोग को समझ में आया। अगर डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, तो आप लोग क्या करिएगा, लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है मेरे गोलगप्पू।